नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो है वो नेक्सस जीएस की तरफ से चलाई जा रही है। उसी श्रृंखला में आज एक नेक्स्ट पार्ट है 9 जून 2020 का। आज की डेट में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आपका इसी एक वीडियो में समाहित कर दिया गया है। चलिए शुरू कर देते हैं, टाइम को खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक से रिलेटेड। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है, भारत जो है 168वें स्थान पर 168 रैंक पे है। अब एग्जैक्टली इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्रीलिम्स में तो एकदम सिंपल सा पूछा जाता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कितनी रही है, तो 168 रही है। पहले स्थान पर कौन रहा है, तो डेनमार्क रहा है, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब ईपीआई 2020 का रिलीज किया। अब भारत जो है इसमें 168वें नंबर पर है। ईपीआई 2020 में भारत जो है 168वें स्थान पर है। अगर हम लोग 2018 पे जाते हैं तो भारत जो है 177वें नंबर पर था, और वहीं 16 में जाते हैं तो 141वें स्थान पर था। तो ईपीआई 2020 में भारत का प्रदर्शन जो है वायु गुणवत्ता, स्वच्छता, पेयजल, भारी धातु, अपशिष्ट प्रबंधन आदि में अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है, और इवन काफी खराब रहा है। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम का आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत जो है 2018 में 177th रैंक पर था, 2016 में 141वें स्थान पर रहा था। तो अन्य देशों की तुलना में खराब रहा है। डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है। 180 देशों के ये आंकड़े हैं, और 180 देशों के जारी सूचकांक में डेनमार्क आपका पहले स्थान पर है। लग्जेमबर्ग जो है वो दूसरे स्थान पर है। सूचकांक में जो अमेरिका है वो आपका 42वें, और चीन जो है 120वें स्थान पर है। लाइबेरिया जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर है। अब हम लोग अगर इसके बारे में बात करें, ये एग्जैक्टली पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब ईपीआई है क्या, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच मतलब WEF द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में रिलीज किया जाता है। यह सूचकांक जो है येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है वो करीब 11 विभिन्न श्रेणियों तथा 32 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। इनमें वायु की गुणवत्ता होती है, जल और स्वच्छता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता, जंगल मतलब वनों की कटाई, और अपशिष्ट जल जो है उपचार शामिल हैं। अब इस पूरे के पूरे टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करें, तो जैसा कि पेज में एकदम सामने ही लिखा है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की जो रैंक है 168 है। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एम नेत्रो के बारे में बात करें, एम नेत्रा नाम है इनका। तो तमिलनाडु की है एम नेत्रा। इनको UNADAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया। एग्जैक्टली है क्या ये, तो तमिलनाडु की है एम नेत्रा, और इनको यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मतलब UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है। 13 ईयर्स की हैं एम नेत्रा, और इनके पिता जो है मोहन ने उनकी पढ़ाई के लिए बचाए करीब 5 लाख रुपए से गरीबों की मदद की थी। तो इस काम के लिए नेत्रा ने अपने पिता को भी राजी किया था, और UNADAP के गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए जाने पर नेत्रा को दुनिया भर के नेताओं, राजनेताओं और बहुत सारे लोगों से बात करने का अवसर मिला, और इसके साथ ही गरीब लोग जो हैं उनके तक पहुंचने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी इनको। तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए UNADAP का फुल फॉर्म क्या है, जिनकी ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशनल फॉर डेवलपमेंट एंड पीस इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। विश्व महासागर दिवस, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है,
लेकिन अब आपका एग्जामिनेशन जो है वो आगे थोड़ा सा है, तो ऑब्वियस सी बात है हो सकता है पूछ लिया जाए। तो दो चीज़ें पूछी जाएंगी, विश्व महासागर दिवस मनाया कब जाता है और इस साल का थीम क्या है। तो थीम जो है एक सतत महासागर के लिए नवाचार है। तो क्या है थीम इसका, एक सतत महासागर के लिए नवाचार। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जावेद अख्तर जी को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों को विकास में योगदान हेतु रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहली बार ये अवार्ड जो है जावेद अख्तर साहब को दिया गया है, इवन पहला ही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो जावेद अख्तर साहब को सम्मानित किया गया है। उम्मीद है जावेद अख्तर साहब के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बॉलीवुड के महान हस्तियों में से एक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हुबली स्टेशन। देखिए हुबली स्टेशन चर्चा में है, कर्नाटका में है ये हुबली स्टेशन, और इस पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो कर्नाटक का हुबली स्टेशन जो है उस पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो ये रहा 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स का सारांश। आज की डेट में जितने क्वेश्चंस बन सकते थे जो एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट थे, ठीक है, वो सारे के सारे आपका इसी वीडियो में मैनेज कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस डेली देखनी है तो नेक्सस जीएस के फेसबुक प्रोफाइल से जुड़ जाइए, हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली इस तरह के वीडियोस मिलेंगे, एक तो करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है वो मिलेगी, और इसके अलावा टॉप 20 जीएस ऑफ द डे मिलता है, जिसमें आपका पर डे ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जीएस के, जो एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में आपके ये टेस्ट के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं या नहीं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।